एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, मकर राशि कैप्रिकॉर्न मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। रेस्ट ऑफ सितंबर आपका पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। सो मकर राशि, अगर आपका सन, मून, राइज साइन नॉर्थ नोड, साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मकर राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, यहाँ पे आपके लिए कुछ कार्ड ऑलरेडी आ चुके हैं और मैं इन कार्ड्स को आपकी रीडिंग में ऐड करूंगी। ओके, थैंक यू। मकर राशि, आपके लिए कार्ड्स खुद ब खुद आ रहे हैं। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो पहले ये कार्ड्स हैं, हम इनको लेते हैं, उसके बाद और भी हम कार्ड्स ऐड करेंगे यहाँ पे। ओके, टू ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी इन कार्ड्स के बारे में और आपके लिए ये रेस्ट ऑफ सितंबर कैसा रहने वाला है, 21 सितंबर टू 30 सितंबर। ओके, तो सबसे पहले तो नई अपॉर्चुनिटीज, नए ऑफर, नए प्रपोजल, ये सारी चीजें आपके जीवन में होने वाला है। दूसरा, अगर बहुत समय से आप किसी स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे, जैसे कि चीजें आपके साथ स्टेबल नहीं थी, वो बार बार डिसबैलेंस होती थी, तो स्टेबिलिटी इस समय आपकी जो सोच है ना वो खुद के लिए बदलेगी, परिवर्तन होगा। इसलिए होगा क्योंकि आपने बहुत समय अपने रिश्ते को दिया, फिर भी आपको अब ये समझ में आएगा कि शायद यहाँ पे कुछ भी चीजें स्टेबल नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं खुद के लिए आवाज उठाने वाले हो। जहां पे भी आपके लिए सही चीजें नहीं दिखेंगी इस समय में, आप वहां पे अपने लिए बोलोगे, अपने हक के लिए, अपने रिश्ते के लिए बात करना आप शुरू करने वाले हो। ठीक है, ये चीजें हैं। तो चलिए वन बाय वन हम आपको मैसेज कन्वे करते हैं। पहली चीज यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स, जो कि ये बात कर रहा है कि आप खुद किसी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, वो भी एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ, एक स्टेबल कमिटमेंट के साथ, फ्यूचर के बारे में सोचते हुए किसी की तरफ आगे बढ़ रहे हो और उनको कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हो, कुछ बताने की कोशिश कर रहे हो। मीन्स जैसे कि ये आपके मन की बात भी होगी या फिर कुछ ऐसी चीजें, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने किसी से प्रॉमिस किए थे या फिर आपसे किसी ने प्रॉमिस लिया था, या फिर आपका कोई ऐसा रिश्ता जो रुका हुआ था इस बात पे कि पहले आपको लाइफ में कुछ करना है, कुछ मुकाम हासिल करना है, स्टेबल होना है, अपना खुद का घर, अपना खुद का जॉब, मतलब वेल सेटल्ड होना है, और शायद वो आपने अभी कर दिखाया है और अब आप अपने आप को कंप्लीट महसूस करते हुए सामने बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, उनकी तरफ अप्रोच करते हुए, क्योंकि अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपने वो सारी चीजें हासिल कर ली हैं। ओके, तो ये चीजें हैं और कहीं ना कहीं इसमें आप बहुत ही खुश हैं और आप इसमें आगे बढ़ रहे हैं। इसमें डिवाइन ने भी आपकी बड़ी मदद की है, तो आपका मन और दिमाग और दिल अगर ये कह रहा है कि आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, बहुत स्ट्रांग एनर्जीज आपकी आ रही है, और दूसरी ये भी आ रही है कि बहुत एक्साइटमेंट में है, तो जी हाँ, आप आगे बढ़िए। बात करते हैं उनके लिए जो लोग सिंगल हैं। ठीक है, और अगर आपकी एज 35 प्लस है, अब समझिएगा जिसके भी लिए ये मैसेज है, नहीं पता बट है, अगर आप सिंगल हैं और आपकी एज 35 प्लस है और अभी तक आपके जीवन में जो भी कुछ पास्ट रहा होगा, बट अभी अगर प्रेजेंट की बात मैं करूं तो आप कहीं ना कहीं बहुत अकेले हैं। आपके जीवन में अगर जो लोग हैं भी ना, तो भी आपको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए कुछ मायने रखते हैं, और आपको कुछ ऐसे लोग चाहिए ना जो आपको समझे। हो सकता है बहुत समय से बहुत से लोग आपको मिले लेकिन किसी ने आपको समझा नहीं, आप क्या चाहते हो, क्या आपकी सोच है, क्या करना चाहते हो, कैसे लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, ये सारी चीजें, मतलब कि ऐसा कोई, जैसे कहते हैं ना कि समझने वाला, बिन आपके कुछ कहे सामने वाला समझ जाए, ऐसा आपको कोई मिला नहीं है। तो ऐसे किसी इंसान की आपको तलाश है और आपने ये तय कर लिया है कि अगर अगर इस समय में, इस एज में अगर आपके जीवन में ऐसा कोई नहीं मिला जो आपको समझे, जो आप क्या चाहते हो, बस अपनी चीजें आपके ऊपर ना थोपे, तो आपने ये डिसाइड कर लिया कि आप अकेले रहना मंजूर है, लेकिन किसी के साथ बंधने से अच्छा है कि अकेले रहो।
तो आप कहीं ना कहीं ऐसी तलाश में निकल चुके हो कि जहां पे आपको अकेला रहना ही ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आप इतने ज्यादा मेच्योर हो चुके हो। आपने लाइफ में बड़े ही अप एंड डाउन्स देखे हैं, आप बहुत ज्यादा मेच्योर हो चुके हो। इस वजह से आपकी तरफ कोई भी ऐरा गहरा नहीं आ सकता, क्योंकि आपका ऑरा जो है ना वो बहुत ही आपने स्ट्रांग बना लिया। ये उनके लिए है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं है कि आप लोगों को सर्च आउट कर रहे हो कि मैं इनको देखूं, नहीं, ऑटोमेटिक ऐसे लोग आपकी तरफ आते हुए, तो ऐसा नहीं है कि आप इनकी तरफ नहीं, ऐसे लोग ना आपके ऑरा से प्रभावित होके आपकी तरफ खुद ब खुद आएंगे। और ऐसा नहीं है कि आप इनकी बातों में आ जाओगे, नहीं, आप बहुत अच्छे से लोगों को पहचानना जान चुके हो। तो ऐसे लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आप पहचान सकते हो कि कौन आपके लिए सही है और कौन नहीं है। अब हम बात करते हैं उनके लिए जो लोग अपने जीवन में, अपनी लव लाइफ में, अपने वर्क की वजह से टाइम नहीं दे पा रहे। मीन्स आपके ऊपर आपके काम का इतना ज्यादा भार है, मीन्स आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। हो सकता है आप एक बिजनेस वुमेन, बिजनेस मैन है, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, और आपके पास इतना काम है कि उस काम के बावजूद आप अपने परिवार को, अपने पार्टनर को, अपने लव वन समवन को टाइम नहीं दे पा रहे हो। इसकी वजह से आपके जीवन में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, चीजों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। बट मैं एक चीज ये भी देख रही हूँ कि आपको फर्क भी नहीं पड़ रहा है कि आप अपने प्यार के लिए टाइम निकाल पाओ। मैं देख रही हूँ कि आप इस समय पे अपने वर्क के ऊपर बहुत कॉन्सेंट्रेटली वर्क कर रहे हो, बहुत ही बिजी, जिसे कहते हैं ना वर्कोहॉलिक, जिसे कहते हैं कि ना खाने का होश है, ना घूमने का होश है, ना पहनने का, बस मुझे ये काम करना है तो करना है। एक कहते हैं ना कि बस जिस चीज में लग जाना तो लग जाना, जी तोड़ मेहनत, ऐसा दिखाई दे रखा है। ये स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं कि आप अपनी पढ़ाई में लग गए हैं। ये कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि मुझे इस समय जॉब अचीव करना ही है, करना ही। ये कुछ ऐसे लोग हैं कि मुझे अपना, ये कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जिनको ये है कि आपको इतने टाइम में स्टेबल होना है, इतना फाइनेंस बनाना है, या फिर एक अच्छे हाई अथॉरिटी की जॉब अचीव करनी है। तो ऐसे लोग हैं ना कि आपका फुल फोकस इन सब चीजों पे है, आप अपने जीवन में दूसरे किसी चीज के ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो मैं बताना चाहूंगी आपके ऐसे इन कारण की वजह से आपके बहुत से कुछ लोग दूर हो जाएंगे आपसे। तो आपके लिए ये मायने नहीं रखता है, आपको आप करना क्या चाहते हो वो मायने रखता है। तो इस चीज में आप आगे बढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं उनके लिए जो लोग एक साथ दो नाव में सवारी कर रहे हैं। जैसे आप लोग दो लोगों के को ऑप्शन में लेके चल रहे हो, कोई एक और भी है, एक और भी है। अगर दो लोग आपके साथ ऑप्शन में हैं मकर राशि, तो मैं देख रही हूं आप बहुत ही कंफ्यूज रहने वाले हैं इन 10 दिनों में। रीजन आपको समझ में नहीं आएगा कि आप किसकी तरफ जाओ, इनकी तरफ कि उनकी तरफ, क्योंकि आप दो लोगों के बीच में सवारी कर रहे हो, है ना, दो लोग हैं। तो पहली चीज आप ये डिसाइड करिए कि आपको किसकी तरफ जाना है, क्या चाहते हैं, उसके बाद आप आगे बढ़िए। दूसरी चीज, अगर किसी के भी साथ हम जैसा करते हैं हमें बदले में वैसा ही मिलता है। मैं आपको यही बोलना चाहूंगी, आज आपने किसी को ऑप्शन में रखा हुआ है तो कल की डेट में आपको भी कोई ऑप्शन में रखेगा। तो ऐसी गलती, ऐसी चीजें ना करें। बात करते हैं उनके लिए जिन लोगों का काफी समय से रिश्ते में प्रॉब्लम चल रही है, नोक झोंक चल रहा है, और इन एंड आउट वाली कंडीशन चल रही है, ऑफ एंड ऑन वाली चल रही है। कभी बात होती है, कभी नहीं होती है, कभी ब्लॉक होता है, कभी अनब्लॉक होता है, कभी नो कॉन्टैक्ट जोन। ये सारी चीजें अगर लगभग कुछ दिनों से हैं तो इन सब चीजों से आपको बहुत ज्यादा टेंशन होने वाला है। मूड स्विंग्स होंगे बहुत ही ज्यादा, आप चीजों को बहुत हाई लेवल पे लोगे, बहुत इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पे, कुछ लोगों की सच्चाई आपके सामने आने से आपको मूड स्विंग्स भी हो, आप ब्रोकन हार्ट भी हो सकते हो, स्लीपलेस नाइट भी हो सकती है, थोड़ा सा तकलीफ आपको मिलने वाला है। फाइनली बात उनके लिए करेंगे जो लोग लगभग किसी रिश्ते में 1 साल से 6 महीने से हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उस रिश्ते में आपको आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, क्योंकि सामने वाले हो सकता है कि शायद आपके लिए क्लियर है, उन्होंने आपको कमिटमेंट दे दिया है, लेकिन आप कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो कि उनकी तरफ बढ़ना है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप किसी को एक बार वायदा करते हो ना तो उसको निभाते हो, इसीलिए आप जल्दबाजी में कुछ नहीं बोलना चाह रहे हो। आप बढ़ोगे लेकिन थोड़ा समय ले रहे हो। तो जी हाँ, समय लेके डिसीजन अच्छे से लीजिएगा तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अब हम चलिए देखते हैं मकर राशि, सामने वाले की एनर्जीज आपके लिए क्या है, मतलब आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं उनका एक्शन रिएक्शन आपके लिए इस समय में क्या रहेगा। ओके, वन मोर टाइम। नाइन ऑफ कप, 10 ऑफ कप, 5 ऑफ पेंटिकल्स,
टेम्परेंस, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे एस ऑफ कप। वाह, आपके लिए वाटर साइन की एनर्जीज यहाँ बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, मीन राशि, कर्क राशि एंड वृश्चिक राशि। ओके, उसके बाद जो राशि है वो अर्थ साइन है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। आपकी ही राशि से हो सकता है आप डील कर रहे हैं, वो भी बहुत स्ट्रांग है। और ये हो गई राशियां, और लिब्रा साइन भी थोड़ा सा है यहाँ पे, एंड मिथुन राशि, कुंभ राशि, कन्या राशि ऑलरेडी। तो चलिए बात करते हैं इनकी तरफ से एक्शन रिएक्शन क्या होगा। इनकी तरफ से देखिए गाइज, आपके लिए ये है कि अगर इनके परिवार बीच में आ रहे थे, समझिएगा आप दोनों के रिश्ते में परिवार बीच में आ रहा था, थर्ड पार्टी बीच में आ रही थी, वो चीजें खत्म हो जाएंगी। किसी भी तरीके से क्लियरिटी आपको मिल जाएगी कि क्या करना है, आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, क्लियरिटी मिल जाएगी। जैसे अभी तक इन्होंने अगर आपको अटका के रखा हुआ था, ना ही हाँ ना ही ना, या फिर हमेशा ये बोलते थे कि फैमिली 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 है ना, फैमिली इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा देते थे, तो अब ये कहीं ना कहीं वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, अगर मतलब आप दोनों ने मिल के कुछ सोचा था बहुत बड़ा करने का, तो इनकी तरफ से चीजें बहुत स्ट्रांग लेवल पे दिखाई दे रही है कि इनकी तरफ से 80% आपकी तरफ चीजें आ रही हैं। इनकी कोई बहुत बड़ी कामना पूरी हो रही है, जिसकी वजह से आप दोनों को बहुत खुशी मिलेगी और आप दोनों एक साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे। कोई विश फुलफिलमेंट इनकी हो रही है। 9 ऑफ कप है, हो सकता है इनका बहुत अच्छा गुड लक स्टार्ट होने वाला है, इनको बहुत अच्छे जॉब मिलने वाले हैं, या फिर बहुत समय से अगर आप लोग लगे थे, जैसे कि थर्ड पार्टी प्रॉब्लम थी, लोग नहीं मान रहे थे, आप लोग को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो वो चीजें हो जाएंगी। आपका कोई केस चल रहा था, कोई मैटर था, कोई पैसे अटके हुए थे, वो क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है इनकी तरफ से। फैमिली नहीं राजी हो रही थी, वो राजी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, तो मैरिड पर्सन की लाइफ में यहाँ पे 2 चीजें दिखाई दे रही है। एक तो करियर में तो उछाल दिख ही रहा है, कहीं से आपको अचानक से एक बल्क अमाउंट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप दोनों को बहुत अच्छा पैसे का यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका जो फाइनेंस है ना, वो बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। अगर बिजनेस है या फिर आप कोई जॉब की तलाश में है या फिर कुछ भी है, उसमें बहुत अच्छे से ग्रोथ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपके परिवार में हंसी खुशी का माहौल बना रहेगा। जिन लोगों के पैसे लॉस हो चुके हैं, वो भी रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अचानक से आपकी मेहनत की कमाई जो है, ठीक है, आपके पार्टनर की मेहनत की जो कमाई है वो फिजूल खर्च हो सकता है। जैसे हेल्थ, फालतू के हेल्थ में वो पैसे जा सकते हैं, किसी को इन्होंने गलत हाथ में दे दिया, वो चीजें हो सकती हैं। दूसरा, इनके पैसे कहीं ऐसे फंसेंगे कि शायद ये जल्दी इनके पास आ नहीं पाएंगे, ये भी है, जिसकी वजह से ये परेशान रहेंगे और चीजों को बैलेंस करने में दिक्कत दिखाई दे रहा है। कुछ नए लोग हैं, मैं बताना चाहूंगी, कुछ नए लोग हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं अप्रोच करने, आपको प्रपोजल देने, तो आप इनके लिए कहीं ना कहीं रेडी रहिए। ये सही इंसान है, कोई गलत इंसान नहीं है। दूसरा, आपके पार्टनर, जिन लोगों को हो सकता है कि पैसे की नीड है, इनकी हेल्थ इश्यूज है या फिर इनके परिवार में कुछ प्रॉब्लम है, आप इनको थोड़ा समझिएगा, सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि सामने वाले बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपके अगेंस्ट है या फिर आपको झूठ बोल रहे हैं, चीट कर रहे हैं, नहीं, थोड़ा सा टाइम नहीं सही है, तो समय को समझिएगा। दूसरी बात, अगर आप को ये सपोर्ट करते हैं तो इस समय ये आपको और ज्यादा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इनका बैंक बैलेंस अचानक से फ्लक्चुएट होगा, बहुत अच्छी अर्निंग हो रही है, बहुत अच्छा इनकम हो रहा है, इनकम ऑफ सोर्सेस इनके बढ़ेंगे, जिसकी वजह से ये हाथ खोल के पैसे खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये भी चीजें यहाँ पे है। चलिए एंजल की तरफ से गाइडेंस देखते हैं और इस गाइडेंस को आप अप्लाई करिए अपने ऊपर और अपने इस टाइम को और अच्छा बनाइए। ठीक है। यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड्स है वो है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एंड नो। तो यहाँ पे हो सकता है कुछ आपकी ऐसी विश है, आप चाह रहे हो कि अभी हो जाए, तो एंजल कह रहे हैं अभी रुको, अभी नहीं है ऐसी चीजें, कुछ महीने में आपके काम बनेंगे। हो सकता है आपने कुछ सोचा होगा कि इस महीने में होगा कि नहीं होगा, तो कुछ महीने में चीजें बनेंगी जरूर, बट अभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एंजल कह रहे हैं अभी नहीं, निराश नहीं हो, अभी सही समय नहीं है। यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस देखते हैं, जजमेंट एंड लास्ट वन द वर्ड। तो जो भी चीजें अगर आपके साथ अन्याय हुआ है, न्याय हुआ है, लोगों ने आपको गलत किया है आपके साथ, जैसे कि मैंने कहा ना, कुछ लोगों की चीजें आप बहुत ज्यादा परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हो, हताश, ब्रोकन हार्ट, ये सारी चीजें। सो डोंट वरी,
कुछ समय के लिए 9 से 10 दिन या फिर 15 दिन चीजें खराब रहेंगी, उसके बाद चीजें सही हो जाएंगी। दूसरी चीज, किसी भी चीज से अफसोस ना करिए, उसको वहीं पे खत्म करके आगे बढ़ने की कोशिश अगर आप करेंगे, हमेशा खुद की रिस्पेक्ट और सेल्फ लव में अगर आप रहेंगे तो आपको कभी भी कोई चीजें बड़ी नहीं लगेंगी और ना ही बहुत ज्यादा आप दुख में रहेंगे। हमेशा आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। रुकने का कोई भी वो नहीं है सॉल्यूशन। ओके, सो मकर राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइज। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को अपना एक इम्पोर्टेंट सा सब्सक्राइब दे के हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें ग्रोथ मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।